Good afternoon, everyone. This is Dr. Mamta from Government College, Faridabad. So what we have did out in our last class, we first of all revise, then we will go ahead, and students have some problem. We will discuss tomorrow. Okay, we will discuss today. तो नाउ कॉम्पैक्ट सेट की बात करते हैं. आर सेट विच इज़ कंटेन्ड इन आर इज सेट टू बी द कॉम्पैक्ट सेट. हम लोगों ने पहले भी ये पढ़ लिया है. इफ़ इट इज़ बाउंडेड एंड क्लोज, अगर कोई भी आपके पास सबसेट है आर का, वो अगर बाउंडेड है क्लोज्ड है, देन वी कैन से दिस सेट इज सेट टू बी अ कॉम्पैक्ट सेट. और इसके हमने सारे एग्जाम्पल्स लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. इसके बाद मैंने आपको कवर और ओपन कवर के बारे में बताया था एज सच, जो कि फाइनाइट और इनफाइनाइट में कवर हो रहा था. ठीक है, तो इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कवर की बात करें तो देयर इज़ अ सबसेट ए विच इज़ कंटेन्ड इन आर इज सेट टू बी. अगर कोई भी ये सेट है तो इसे मुझे कवर चेक करना है. देन हाउ टू कवर इट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट हैव टू बी चेक इट आउट द फैमिली. पहले एक फैमिली बनाइए ए लैम्डा. वेन एवर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट, अगर लैम्डा कहाँ बिलोंग करता है? इंडेक्स सेट में बिलोंग करता है. ओके, दिस इज द सबसेट ऑफ आर, है ना. देन वी कैन से ए इज कवर्ड बाय दिस फैमिली, मीन्स ए इज कंटेन्ड इन द यूनियन वेन एवर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट ए लैम्डा टाइप. Okay, remark is given if the index set is a finite, then we can say this is called a finite cover, and this is infinite, that's meaning we can say it would called a infinite cover. Moving to the open cover. open cover की तरफ चलते हैं. क्या कहते हैं open cover की अगर बात करते हैं तो as such what we have to done out. तो here we just have to be check it out कि just we have to be take a open subset. जो हम यहाँ सबसेट पहले ले रहे थे कवर के लिए, उसमें मैंने ओपन या क्लोज का डिस्कशन नहीं किया था, बट राइट नाउ वी हैव टू बी टेक इट आउट ओपन सबसेट. इफ़ वी आर टेकिंग द ओपन सबसेट ऑफ आर, देन वी कैन से दिस कवर इज कन्वर्ट टू ओपन कवर. ठीक है, एंड द सेम डेफिनेशन वी जस्ट हैव टू बी यूज. सब कवर की बात करेंगे तो वी न्यू इट वेरी वेल. अदर सबसेट वी हैव टू बी टेक इट आउट आ कवर, कि हम कवर से कोई सबसेट लेते हैं उसका और उसको चेक करते हैं. देन वी कैन से दिस इज सेट टू बी द सब कवर. ओके, दे याद रखना सब कवर सेम प्रॉपर्टी रखेगा जो आपकी कवर रखता है. अब जो स्टूडेंट की प्रॉब्लम है कि हीन वॉरल प्रॉपर्टी में उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है कि हीन वॉरल प्रॉपर्टी उनको समझ नहीं आई है. तो नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस टुडे अगेन. दोबारा से इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि हीन वॉरल प्रॉपर्टी होती क्या है. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू बी रिकॉल इन योर माइंड कि आप लोगों ने क्या क्या करना है, ये ध्यान रखना है. पहले हीन वॉरल हम प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो क्या होती है, फिर उसके बाद हीन वॉरल थ्योरम की तरफ चलेंगे. तो हीन वॉरल थ्योरम की तरफ अगर जाएंगे तो हमें पता है कि हीन वॉरल थ्योरम के लिए फर्स्ट वी हैव टू बी चेक इट आउट अ लेमा. वहाँ पर एक लेमा प्रूव करेंगे, देन लेमा के बाद में वी विल गो टू द थ्योरम. क्या कहते हैं, देखिए, हीन वॉरल प्रॉपर्टी इज सेइंग अ सेट ए विच इज द सबसेट ऑफ आर इज सेट टू बी पोजेसेस द हीन वॉरल प्रॉपर्टी इफ एवरी ओपन कवर, अगर किसी भी ओपन कवर की मैं बात करती हूँ ए के, तो हैज़ अ फाइनाइट सब कवर. अगर वो फाइनाइट सब कवर रखता है, दैट्स मीनिंग इट वुड हैव अ हीन वॉरल प्रॉपर्टी. तो वो हीन वॉरल प्रॉपर्टी रखता है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, चलिए, तो हीन वॉरल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया कि इट हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, कि हर एक वहाँ पे जो भी कवर होगा वो अपना फाइनाइट सब कवर रखेगा. हीन वॉरल थ्योरम की बात करते हैं. एवरी ओपन कवर ऑफ अ कॉम्पैक्ट सेट, वो कहता है कॉम्पैक्ट सेट का कोई भी ओपन कवर अगर मैं उठाती हूँ तो हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो वो एक फाइनाइट सब कवर रहेगा. वी जस्ट हैव टू बी शो दिस स्टेटमेंट. आई होप आपको क्लियर हुई होगी. एग्जाम में वो स्टेट एंड प्रूफ कह सकता है. देन यू हैव टू बी टेक इट आउट द स्टेटमेंट फर्स्ट, देन वी विल गो टू द प्रूफ. तो फॉर द प्रूफ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू बी गेट इट आउट अ लेमा. एक लेमा लेते हैं और उसका स्टेटमेंट के साथ में उसको प्रूव करते हैं. चलिए, स्टेटमेंट क्या कहती है लेमा की. इफ अ सेट ए विच इज कंटेन्ड इन आर सेटिस्फाइड द हीन वॉरल प्रॉपर्टी, वो कहता है कोई भी सेट ए लिया है जो आर में कंटेन करता है और हीन वॉरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है. हीन वॉरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, कहने का मतलब ये हो गया कि ये इसका हर एक जो कवर होगा वो क्या रखेगा, हैज़ आ फाइनाइट सब कवर, वो एक फाइनाइट सब कवर रखेगा डेफिनेटली. ठीक है, तो वी जस्ट हैव टू बी शो. हमें ये दिखाना है कि अगर इसका कोई मैं सबसेट उठाती हूँ वी, तो वो भी क्या रखेगा, हीन वॉरल प्रॉपर्टी रखेगा. यानी ए का सबसेट मुझे कोई बी लेना है और मुझे चेक करना है कि वो हीन वॉरल प्रॉपर्टी रखता है या नहीं रखता है. तो नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द प्रूफ. प्रूफ की तरफ चलते हैं. देखिए, प्रूफ में क्या कहता है. प्रूफ में कहता है लेट, हमें पता है ए सेटिस्फाइड करता है हीन वॉरल प्रॉपर्टी को. अगर ए सेटिस्फाइड करेगा हीन वॉरल प्रॉपर्टी को, दैट्स मीनिंग इट हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, है ना.
ये अपना एक फाइनाइट सब कवर रखेगा। तो हमने मान लिया है ये हीन वोरल प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, बी इसका कोई एक क्लोज सबसेट है, ठीक है, ए का। ना हमें ये प्रूव करना ये बी भी क्या करेगा भाई, हीन वोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करेगा, मतलब इसका हर एक कवर वहाँ पे फाइनाइट सब कवर रखेगा ही रखेगा। वी जस्ट हैव टू बी शो दिस, हमें ये प्रूव करना है। लेट इट भी मान लेते हैं ए, चूँकि क्या है भाई हीन वोरल प्रॉपर्टी को होता है क्या चीज़ भाई, सेटिस्फाइड। तो मीन्स वी कैन से कि ए लैम्डा वेन एवर लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट इज एन ओपन कवर ऑफ बी। ये बी का क्या है, ओपन कवर है। अगर ये बी का ओपन कवर है तो डेफिनेटली ये क्या करेगा भाई, इट वुड कंटेन इन द यूनियन ऑफ ए लैम्डास। ए लैम्डा की फैमिली बनाए तो वो उसमें क्या करेगा भाई, क्या करेगा, कंटेंड करेगा। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पर ये तो मिल गया कि ओपन कवर बन गया भाई इसका बी का मुझे, लेकिन अब मुझे ये दिखाना है कि ये कैसा होना चाहिए भाई, फाइनाइट होना चाहिए। अगर ये फाइनाइट होगा दैट्स मीनिंग वी कैन से, अदरवाइज नॉट। तो चलिए फाइनाइट सब कवर की बात करते हैं इसमें। तो now we just have to show B has a finite subcover as we knew it very well. B is contained in A. Therefore A में से माइनस करूँगी B को, है ना, then it would contain in B complement, है ना भाई। ए में से बी को माइनस करेंगे अगर तो डेफिनेटली वो कहाँ चला जाएगा भाई, इसके कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा। तो अगर ये इसके कॉम्प्लीमेंट में जा रहा है दैट्स मीनिंग वी कैन से फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से, दोनों इक्वेशन जो हमने अभी लिखी हैं, एक ओपन कवर की डेफिनेशन और दूसरी जो है वो कि ए में से बी को माइनस कर रहे हैं, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो बी का यूनियन करेंगे ए माइनस बी के साथ। इट वुड कंटेन इन द यूनियन ऑफ ए लैम्डा एंड यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो बी का यूनियन भी कर रहे हैं और ए में से भी माइनस भी कर रहे हैं, तो इसका मतलब कौन मिल जाएगा मुझे, केवल ए बन जाएगा। ए जो होगा वुड बी कंटेन्ड इन द यूनियन ऑफ लैम्डा विच इज बिलोंग्स टू द इंडेक्स सेट ए लैम्डा यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो दिस इज द थिंग फर्स्ट कि हमने ये चेक कर लिया कि ए कंटेंट कर गया है एक, यानी ए का जो फैमिली हमने अभी बनाई थी, यानी जिसका जो सब कवर के लिए हम चेक कर रहे हैं उसमें ये कंटेंट कर गया। नाउ वी न्यू इट, हमने जो लिया था वी वो कैसा सेट लिया था भाई, क्लोज सेट लिया था। अगर ये क्लोज है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा होना चाहिए भाई, ओपन होना चाहिए। तो नाउ सजेशन इज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनियन ऑफ ए लैम्डा यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ऑल्सो बी एन ओपन कवर, ये भी एक ओपन कवर हो जाएगा ए का। लेकिन ए क्या करता है भाई, ए जो है हीन वोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है। तो ही अगर जो ए है मेरे पास वो हीन वोरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, तो मतलब दिस ओपन कवर ऑफ ए रिड्यूसेस टू अ फाइनाइट सब कवर, क्योंकि वो ये कहती है हीन वोरल प्रॉपर्टी की वो सब कवर रखेगा, लेकिन कैसा रखेगा भाई, फाइनाइट। तो इसका मतलब इट शुड बी फाइनाइट, फाइनाइट होने चाहिए। तो वी हैव टू बी टेक इट आउट आ नंबर ऑफ एलिमेंट 1 से लेकर के n तक फाइनाइट बनाने के लिए। तो ए वुड कंटेन इन ए लैम्डा 1 यूनियन ए लैम्डा 2 यूनियन एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक भाई, यूनियन ऑफ ए लैम्डा n तक। दिस इज द यूनियन ऑफ वी कॉम्प्लीमेंट इज गिवन ओवर देयर। इसका मतलब क्या हो गया, चूंकि हमें पता है v इज कंटेन्ड इन ए, तो a इज कंटेन इन दिस, तो वी कैन से कि b इज ऑल्सो कंटेन इन दिस इक्वेशन। अगर ये इसमें कंटेन करती है तो इनके यूनियन में कंटेन करती है, तो हमें पता है b का इंटरसेक्शन अगर b के कॉम्प्लीमेंट के साथ करेंगे तो डेफिनेटली 5 मिलेगा। तो इसका मतलब b वुड कंटेन टू a लैम्डा 1 यूनियन a लैम्डा 2 से लेकर के a लैम्डा n। तो दिस शोज, ये दिखाता है, इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर a लैम्डा का जो मुझे इंडेक्स सेट के साथ में फैमिली मिली है वो कैसी मिल गई, फाइनाइट। तो a तो पहले ही आपका हीन वोरल प्रॉपर्टी रखते हुए फाइनाइट सब कवर रख रहा था, बी भी क्या रखने लगा भाई, एक फाइनाइट सब कवर रखने लगा। तो इसका मतलब यही हमारी थ्योरम लेमा हमसे कहता था कि अगर ए फाइनाइट सब कवर रखता है तो इसका कोई भी अगर सबसेट उठाते हैं तो वो भी एक फाइनाइट सब कवर रखना चाहिए। नाउ वी आर जस्ट मूविंग टू द थ्योरम, थ्योरम की तरफ चलते हैं। देखिए थ्योरम में क्या कहता है, लेट ए विच इज द सबसेट ऑफ आर बी अ कॉम्पैक्ट सेट। हमने मान लिया ए मेरे पास है जो कि आर में कंटेन करता है, कॉम्पैक्ट सेट है। बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट वी न्यू इट वेरी वेल। फर्स्ट पार्ट तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लेमा को कैसे प्रूव करना है, ठीक है। तो लेमा के बाद वी आर जस्ट मूविंग टू द थ्योरम। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर एग्जाम में वो लेमा पूछ रहा है तो केवल यहीं पे आपको फिनिश कर देना है, इसके आगे नहीं जाना है। बट वो अगर हीन वोरल थ्योरम पूछ रहा है देन यू हैव टू गो फॉर द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। चलिए, बीइंग अ कॉम्पैक्ट सेट द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट इज सेइंग कि ए शुड भी कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड एंड बाउंडेड, कि ए जो है वो क्लोज्ड भी होना चाहिए और बाउंडेड बाय द डेफिनेशन ऑफ कॉम्पैक्ट सेट। अगर ये बाउंडेड है तो डेफिनेटली ये क्या रखेगा भाई, अपनी दोनों बाउंड्रीज रखेगा। मान लिया लेट एल एंड यू बी द जी एल वी एंड एल यू वी ऑफ अ सेट ए रेस्पेक्टिवली। अगर ये इसका लोअर बाउंड और अपर बाउंड यानी लीस्ट आपका कैसा होना चाहिए, अपर बाउंड होना चाहिए और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड होना चाहिए, ये एल और यू हैं। तो फॉर ऑल एक्स विच आर बिलोंग्स टू ए, एक्स के ए के सारे एलिमेंट जो एक्स टाइप के हैं ऑलवेज लाई बिटवीन एल टू यू, वो एल से लेकर के यू के बीच में ही लाई करेंगे। एंड ए वुड बी कंटेन इन दिस क्लोज्ड इंटरवल, और इस क्लोज इंटरवल में यही लाई करेगा। ओके
अब देखिए, नाउ वी आर जस्ट रेजेस आउट द टू केसेस हियर, दो केस लेते हैं। केस वन इज सेइंग हियर व्हेन एवर एल इज इक्वल टू यू, अगर एल यू के बराबर है तो इन दिस केस वी कैन से इट वुड बी कन्वर्टेड टू अ सिंगलटन सेट, तो ये सिंगलटन सेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड एवरी ओपन कवर ऑफ अ सेट ए हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, तो ये फाइनाइट सब कवर रखेगा। केस सेकंड, व्हेन एवर हैंस द थ्योरम, तो इसका मतलब थ्योरम यही खत्म हो जाती है। बट व्हेन एवर एल इज नॉट इक्वल टू यू, अगर एल किसके बराबर नहीं है, यू के बराबर नहीं है, तो इफ़ पॉसिबल जब यू के बराबर नहीं है तो हम ये मानकर चलते हैं कि ये जो है डज नॉट सेटिस्फाइड द हीन-वॉरल प्रॉपर्टी। और हीन-वॉरल प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई, ये फाइनाइट सब कवर रखेगा, तो पॉसिबिलिटी है तो मान लेते हैं कि ये हीन-वॉरल प्रॉपर्टी नहीं रखता है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ फैमिली टी ऑफ द ओपन सेट विच कवर इंटरवल, जो इस कवर को इंटरवल को क्या करती है, कवर करती है। एंड नो फाइनाइट सब कवर ऑफ टी विच कवर्स ए, और यहाँ पे कोई भी फाइनाइट सब कवर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये HVP नहीं रखता है। नाउ वी जस्ट हैव टू बी डिवाइड दिस इंटरवल इनटू टू क्लोज्ड सब इंटरवल्स, इसको हम दो क्लोज सब इंटरवल्स में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज I1 डैश एंड सॉरी I डैश, और दूसरा हो जाएगा सेकंड I डबल डैश। देन वी हैव टू बी, अगर दोनों को ले रहे हैं तो I डैश यहाँ पर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I डैश वुड बी कन्वर्टेड इनटू L से लेकर के L प्लस यू डिवाइडेड बाई 2, एंड जो नेक्स्ट हो जाएगी वो L डबल डैश हो जाएगा आपका कितना भाई, L प्लस यू डिवाइडेड बाई 2 विच इज द मिड पॉइंट ऑफ LU एंड कॉमा U। देन वी कैन से, अब इधर इन दोनों में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स होंगे भाई, ठीक है, तो वी कॉल दिस, हमने मान लिया ये कौन सा है भाई, I1 है। अगेन वी डिवाइड द I1 इंटू टू सब इंटरवल्स I1 डैश एंड I1 डबल डैश। देन इधर इन दोनों में से भी कोई ऐसा वो इंटरवल जरूर होगा जिसमें फाइनाइटली मैनी मेंबर्स होंगे भाई, ठीक है, तो वी कॉल दैट इंटरवल इज I2। वी कंटिन्यूइंग दिस प्रोसेस, वी आर जस्ट गेटिंग सब क्लोज इंटरवल की सिक्वेंस मुझे मिलती है, दैट वुड लाइक दिस। I जो होगा वुड बी द सुपर सेट हो जाएगा, इसमें कंटेन करेगा I1, I1 में कंटेन करेगा I2, I2 में कंटेन करेगा कौन, I3 एंड सो ऑन। तो वी कैन से कि IN प्लस 1 इज कंटेन्ड इन IN। इसका मतलब जो हमारे पास में यहाँ पे जो एक सीक्वेंस बनी है वो ये बनी है, IN प्लस इज कंटेन्ड इन IN, कि वो IN में कंटेन्ड करता है। तो नाउ वी हैव टू बी टॉक अबाउट द लेंथ ऑफ द इंटरवल्स। पहले वाले की इंटरवल की लेंथ चेक करो I की, वही उसका अपर पॉइंट हमारा U था और लोअर पॉइंट L था, तो U माइनस L हो जाएगा। सेकेंड वाले लेंथ की चेक करोगे तो 1/2 ऑफ U माइनस L हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ में कन्वर्ट हो गया था। इससे अगले वाले की तो 1/4 में कन्वर्ट हो गया, तो 1/2 की पावर 2 ऑफ U माइनस L एंड सो ऑन। अगर nth इंटरवल को मैं चेक करती हूँ वहाँ पे तो 1/2 रेज़ टू दी पावर n और इंटू U माइनस L। अब वेन एवर n टेंस टू इन्फिनेटिव, मुझे पता है लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगी, दिस टेंस टू 0, वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी 0 की तरफ अप्रोच करेगी। तो बाय द नेस्टेड प्रॉपर्टी से वी कैन से कि इंटरसेक्शन में इसमें केवल एक सिंगलटन पॉइंट आएगा जो इन सबके इंटरसेक्शन में लाई करेगा। दैट सिंगलटन सेट मैंने मान लिया है वो कौन है भाई, एक्साई है। अब एक्साई बिलोंग टू द ईच एलिमेंट, क्योंकि ये इंटरसेक्शन में आ रहा है तो हर एक इंटरवल को लाई करेगा, तो मैंने मान लिया I को लाई करा, क्योंकि I क्या है भाई, सुपर सेट है इन सब में। तो T इज एन ओपन कवर है I का, तो देयर एग्जिस्ट अ ओपन सेट B, वहाँ पर एक ऐसा ओपन सेट B होगा सच दैट कि एक्साई जो है वो B को बिलोंग कर जाएगा। तो एज वी नो वेरी वेल बाय द लेमा कि V इज एन ओपन सेट है, और सो V इज एन ओपन सेट की डेफिनेशन कहती है कि नेबरहुड रखेगा हर एक पॉइंट का, तो V इज ऑल्सो भी द नेबरहुड ऑफ एक्साई। एक्साई इसमें लाई करा है तो इसका भी रखेगा। सो वी कैन सी देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव एप्सिलॉन, कि वहाँ पर एक ऐसा पॉजिटिव एप्सिलॉन मुझे मिलना चाहिए सच दैट एक्साई माइनस एप्सिलॉन एंड एक्साई प्लस एप्सिलॉन ओपन इंटरवल वुड बी कंटेन्ड इन V बाय द डेफिनेशन ऑफ ओपन इंटरवल, है ना। एज द लेंथ टेंस टू 0, एज n टेंस टू इन्फिनेटिव, वी कैन से वी चूज अ नेचुरल नंबर m सच दैट कि लेंथ ऑफ IM क्या हो जाए भाई, इट वुड बी लेस देन हो जाए एप्सिलॉन से। अगर ये एप्सिलॉन से लेस देन होगी तो इट वुड कंटेन्ड इन दैट इंटरवल, तो उसके इंटरवल में ये कंटेन हो जाएगी। इसका मतलब IM इज कंटेन्ड इन एक्साई माइनस एप्सिलॉन एंड एक्साई प्लस एप्सिलॉन, और ये एक्साई माइनस एप्सिलॉन एक्साई प्लस एप्सिलॉन है क्या, ओपन इंटरवल, और ये किस में कंटेन करता था भाई, B में कंटेन करता था। इसका मतलब IM किस में कंटेन कर गया, B में कंटेन कर गया। तो दिस शो जो इंटरवल है दिस इज द कवर्ड मेंबर ऑफ द B ऑफ T, है ना, एंड विच इज कंट्राडिक्शन। क्यों, क्योंकि एज अ रिजल्ट IM इज कवर्ड द फाइनाइटली मैनी नंबर्स, यानी ये फाइनाइटली मैनी नंबर्स को क्या कर रहा है, ठीक है भाई, कवर अप कर रहा है, जबकि मैंने मानकर चली थी कि ये फाइनाइटली नंबर्स को कवर अप नहीं करता, क्योंकि ये हीन-वॉरल प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड ही नहीं करता। तो हैंस वी कैन से कि इट्स I जो है वो सेटिस्फाइड करेगा किसको भाई, हीन-वॉरल प्रॉपर्टी को। देयरफॉर एवरी ओपन कवर ऑफ I हैज़ अ फाइनाइट सब कवर, बट A इज क्लोज्ड सबसेट ऑफ क्या, I। तो हैंस एवरी ओपन कवर of A has a finite subcover।
तो आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक अगर किसी को कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क बेटा, आई एम स्टिल वेटिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा। Converse of Hien-Worrell theorem and its solved examples you just have to be do in the next class। ठीक है, तो किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, देन वी विल टॉक इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, इसके अलावा ये एक्सरसाइज भी आपकी 1.3 इफ़ यू हैव डन आउट एंड हैविंग एनी डाउट देन यू कैन आस्क बेटा, विच इज़ वेरी इजी। मैंने प्रीवियस क्लास में इसको पूरा आपको सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए थे आपके साथ में। ठीक है, तो आई होप आपने कर लिया है एंड यू जस्ट हैव टू बी डू ऑल द थिंग्स। ठीक है, सारी चीज़ें आपको आज कवर अप करनी है, राइट, एंड यू हैव टू बी सेंड टू मी ऑन गूगल क्लासरूम। ठीक है, तो आपको गूगल क्लासरूम पे मुझे भेजना है। इज़ दैट क्लियर बेटा? ओके, आई एम जस्ट गोइंग टू एंड अप माई मीटिंग। हैव अ नाइस डे बेटा एंड टेक केयर, बाय बाय।